सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वम इति उत। जब इस देह के सभी द्वार ज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करें तब सतोगुण की वृद्धि है, ऐसा जानो। लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्माणाम शमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भारतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, लोभ, सकाम कर्मों में प्रवृत्ति और उनका आरंभ और अनियंत्रित इच्छाएं जिनकी कभी तृप्ति नहीं होती, ये सब रजोगुण की वृद्धि होने पर उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, अज्ञान रूपी अंधकार, निष्क्रियता, प्रमाद और मोह तमोगुण की वृद्धि होने पर उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तद उत्तम विदान लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। जब सत्व की वृद्धि में देहधारी विनाश अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह उत्तम तत्व जानने वाले ऋषियों और महर्षियों के लोकों को प्राप्त करता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण में मृत्यु को प्राप्त करने वाला कर्मों में आसक्त जीवों के साथ जन्मता है और तमोगुण में मृत्यु को प्राप्त पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्मों का फल सात्विक कहलाता है, किंतु रजोगुण में किए गए कर्मों का फल दुख और तमोगुण में किए कर्मों का फल अज्ञान होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृते स्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण में स्थित ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं, रजोगुणी मध्य में ही रहते हैं और जगन्य वृत्ति में स्थित तमोगुण वाले निम्न गति को प्राप्त होते हैं। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। जब कोई यह जान लेता है कि गुणों से अन्य कोई कर्ता नहीं है और इन गुणों से परम को भी जानता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। देहधारी देह से उत्पन्न इन सभी तीनों गुणों को पार कर जन्म मृत्यु बुढ़ापा और इनसे संबंधित दुखों से मुक्त होकर मानो अमृत का भोग करता है और मुक्ति प्राप्त करता है।